प्यारे बच्चों अबू आ गए हैं। तो बुमराह है यार, वो शाहीन को नहीं उस कैटेगरी में आप अभी ले सकते। शाहीन अभी वो बच्चा है जो अभी फल फूल रहा है। मेरी जान है बुमराह, आई लव। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जसी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, तो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाफरी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकते, वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा। हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करें, हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफर करते हैं, और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये सॉफ्ट के साथ बात कही कि अक्सर उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है। टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में, जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे? बुमराह के फर्स्ट क्लास के मैच बताएं जरा। उनकी स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में, और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा, बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें। बहुत आबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बांग्लादेश सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मेहदी हसन के बैट की प्रमोशन की, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शदीद आग बगोला हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि जो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है ये प्रमोशन कर रहे हैं बैट की, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, और उन्होंने बैट की प्रमोशन इसलिए की कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों का भी वो स्टैचर नहीं है, वो इतने बड़े लेवल के प्लेयर नहीं हुए इंटरनेशनल लेवल पर भी वो आकर परफॉर्म कर सके। लेकिन जो विराट और रोहित ने का जो जस्चर था वो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। मेहदी हसन मिराज ये देखकर बहुत खुश हुए कि कितने बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली दिग्गज, रोहित शर्मा दिग्गज खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, वो उनके बैट की प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो फुल आग बगोला हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि ये जो बांग्लादेशी प्लेयर जब पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान को इस तरह खेलते हैं जिस तरह कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से खेल रही हो, और जब ये दूसरी टीमों के खिलाफ जाते हैं तो ये ठुस हो जाते हैं। तो कहना ये चाहूँगा कि भाई बात ये नहीं है, तुम बात इस चीज़ की है कि जब भी बांग्लादेशी टीम आती है तुम उसे इजी ले लेते हो, तुम समझते हो कि ऐसी टीम है बस ऐसे हम जीत जाएंगे। लेकिन तुम्हें जिस तरह से बांग्लादेश ने इस सीरीज़ में हराया है, टेस्ट सीरीज़ में, वो भी तुम्हारे होम ग्राउंड पे आके, याद तो बात हो ना, तुम मीरपुर ढाका बांग्लादेश में ये सीरीज़ जीतते, लेकिन उन्होंने रावलपिंडी में आकर, तुम्हारे होम ग्राउंड्स में आकर, तुम्हारी पिचेस पर आकर, तुम्हारी कंडीशंस में आकर तुम्हें हराया। तो कुछ तो बात होगी ना उस टीम में, किस तरह से वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
अगर आप मज़ीद हमारी इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं क्रिकेट रिएक्शन से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं जब ये एतमाद पर पूरा होता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। सबसे अच्छी चीज तो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं हालांकि मुझे में एक और चीज जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैठ के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं। और बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंडसेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। आपके पास सारी चीज़ें, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि आपके पास सारी बॉलें मौजूद हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि व्हाट टू बोल, व्हेन टू बोल, तो फिर कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको यॉर्कर करना है तो उस टाइम अगर आप पीछे लेंथ बॉल कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बेशक आप कंट्रोल के साथ करते हैं, जहाँ फेंकना चाह रहे हैं 6 डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ यॉर्कर की डिमांड है, आप 6 मीटर की लेंथ पे कर देंगे तो आपने छक्का ही खाना है। तो पॉइंट इज़ के यस स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, बट उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जितने प्लेयर्स आते हैं ना ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं। तो आपने ऑलमोस्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं, स्किलफुल होते हैं तो इस लेवल पे खेलते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सारे स्किलफुल होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। फिर उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो आपको ऊपर लेके जाता है ग्रेड्स वाली। तो हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल्स इस्तेमाल नहीं करना आते? देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये